हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर फिर से एक अपडेट और देके आने हैं। अपडेट तो क्या बोल सकते हैं, कन्फ्यूजन देने आए हैं आपको। और हम भी कन्फ्यूजन हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या बताएं, राजस्थान सरकार ने जो कर रखा है उसका तो आपको पता ही होगा। पहले 1250 पोस्ट आती है नाम से, फिर 1289 होती है, फिर उस 1289 को 6000 में बदला जाता है, फिर 1289 की वापस विज्ञप्ति आती है जिसके अंदर बताया जाता है कि +2 के मार्क्स और जीएनएम हो, पोस्ट बीएससी हो, बीएससी हो, एमएससी हो, इनमें से किसी एक का मार्क्स काउंट करके परसेंटेज बेस पे आपकी मेरिट से भर्ती करवाई जाएगी। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन क्या बोला, न्यूज़पेपर के अंदर आता है। भाई साहब एक चीज़ तो हम क्लियर करवा देते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर जो चीज़ें आती है घर से तो छाप नहीं सकते, ये हम आपको पहले हाँ आ जाती है। 1 की 5 कहने में न्यूज़पेपर सबसे आगे रहता है, सोशल मीडिया है 1 की 5 बोलता है। बट जो भी है हम तो इसको ही मानेंगे, यही मानेंगे कि भाई साहब वहाँ से इनको न्यूज़ मिली होगी, क्योंकि इतना फॉल्ट नहीं हो सकता, इतनी कुछ मिस्टेक इसके अंदर नहीं हो सकती। किसी चीज़ पे मिस्टेक है तो कुछ चीज़ में सुधार भी तो होना चाहिए। इनके अंदर सब कुछ सुधार है, बट 2 चीज़ों के अंदर जिसको अभी तक स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है और जिसको प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज़ों को लेके इन्होंने वापस से एक नया पिटारा निकाला है भाई। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की जो वैकेंसियाँ होनी थी 1289 और 2020, 1289 थी नर्सिंग ऑफिसर की और फार्मासिस्ट की थी 2020, टोटल मिला के थी 3309, जो कि अभी यहाँ पे पोस्टें दिखा रखी है। मतलब चीज़ तो नहीं है, लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में ही बता रहा है। यहाँ पे बता रखा है राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संस्था ने नर्सिंग के और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती करवाने की सोची है। और यहाँ पे देखिएगा इन पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फार्मासिस्ट के पद के लिए न्यूनतम योग्यता फार्मेसी और राजस्थान से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी का, और नर्सिंग के पद के लिए नर्सिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपका नर्सिंग का होना चाहिए 12वीं के बाद। तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये है क्या, समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब पहले तो ये बोलते हैं 1250 1289 आई थी उस टाइम, तो इन्होंने बोला था एग्जाम होगा 10 20 30 का बोनस देके और मेरिट बनाई जाएगी उसके हिसाब से होगा, चलिए मान लिया। फिर उन्होंने 6000 की पोस्ट का बोल के फिर वापस 1289 की जो पोस्टें निकाली अभी 2 3 दिन पहले, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब मेरिट बेस पे रहेगी प्रॉपरली भर्ती। अब ये कल नोटिफिकेशन क्या बोले इसको, न्यूज़पेपर के अंदर ये आता है कि ये भर्ती परसेंटेज पे ना होके यहाँ पर लिखित एग्जाम करवाया जाएगा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे और बोनस दिया जाएगा, और उसके आधार पे आपका पूरा का पूरा जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाएगा, दस्तावेज के सत्यापन के आधार पर, अंकों को शॉर्ट लिस्ट करके उसके आधार पर। बट इसने एक चीज़ और मिस्टेक कर रखी है, इन्होंने सीधा लिखा है इन 10 पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी इन्होंने यहाँ पे बोनस का भी नहीं दिया। भाई साहब ये चल क्या रहा है। अब इस नोटिफिकेशन को तो देख के जो यूट्यूब पे लगे हैं वो कंफ्यूजन में आ गए होंगे, वो सोच रहे होंगे मुझको से तो एक खुशी मिली थी, उसको भी इस न्यूज़पेपर वाले ने दुख में कन्वर्ट कर दिया। और वो लोग खुश हो रहे होंगे जो यूट्यूब पे नहीं लगे थे, वो बोल रहा है अगर ऐसा हो जाए तो और चाहिए क्या अपने को, मैं तो भगवान से यही प्रेयर करता हूँ, ऐसे सोच रहे होंगे, है ना। तो ये माजरा क्या है ये तो पूरा समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे 18 से 40 एज होनी चाहिए, ऐसा करिए कुछ देर का है, डेट दे रखी है 24 दिसंबर, 12 दिसंबर लास्ट है, 24 नंबर से फॉर्म शुरू होंगे, ये इन्होंने आईडी दे रखी है। सिफू वाली पे और राष्ट्रवास्ते पे किसी पे भी जाके फॉर्म भर सकते हो। परीक्षा शुल्क सामान्य के लिए 500 रुपये है, जबकि अन्य अभ्यर्थी के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। तो क्या करें, इसको माने कि उसको माने, मानना तो उसको ही पड़ेगा क्योंकि जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया उसी को मानेंगे, न्यूज़पेपर को नहीं मानेंगे। बट न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ देता कौन है, इस पे या तो न्यूज़पेपर वाले पे कार्रवाई करो। इन्होंने 4 बार नर्सिंग वालों को कंफ्यूजन कर दिया है। 1250 पोस्ट है, फिर 1289 पोस्ट है, फिर 6000 पोस्ट है, क्योंकि इन्होंने बोला था बाकायदा कि 1289 पोस्टें होनी थी, पहले होनी थी इतनी और अभी होगी, ऐसे लगा के आगे लगा रखा था 6000। और फिर 1289 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनका आता है और फिर ये न्यूज़पेपर वाले नया मसला फिर खड़ा कर देते हैं। तो भाई साहब या तो कार्रवाई करो न्यूज़पेपर वाले पे, ये घर पे छापता है, मनमर्जी से छापता है, तो बिना किसी की इन्फॉर्मेशन के। बाकी ये जो पढ़ने का जो टाइम है स्टूडेंट्स का, इनको इस न्यूज़ के अंदर फंसा करके आप डिस्टर्बेंस और इनको परेशान करने की कोशिश मत करो। अब ओपिनियन हमारा क्या है इसके अंदर, हमारा ओपिनियन यही है कि इस जो न्यूज़पेपर वाली जो कटिंग है, ये जो हमने आपको शो करवाई है, आप कुछ ऐसे बोलेंगे कि तो पुरानी वाली है, पुरानी वाली होगी तो फॉर्म फिल करने की डेट कब लास्ट है, कब से फॉर्म शुरू होंगे, कितनी वैकेंसियाँ, ये तो गलत सही नहीं होता। क्योंकि पहले थोड़े दिन पहले डिसाइड हुआ था कि नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट की वैकेंसी एक साथ होगी, अदर की वैकेंसियाँ अलग अलग होगी, और 24 नवंबर से फॉर्म शुरू होंगे, 12 दिसंबर तक लास्ट डेट रहेगी। ये तो अभी डिसाइड हुआ है ना। तो ये तो नहीं, पुराना तो नहीं है, न्यूज़पेपर तो नहीं है, ये लेटेस्ट है, कल का हो सकता है, परसों का हो सकता है, बस परसों से ज़्यादा का नहीं है। तो उन पर कार्रवाई हो या कुछ भी हो, बट स्टूडेंट्स के लिए एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, आपको न्यूज़पेपर वाली चीज़ पे मानना ही नहीं है। क्योंकि जिसने भी मेरे को ये कटिंग भेजा था किसी स्टूडेंट्स ने, तो हमने उनको भी बोला था कि आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। आपको अगर ऑफिशियली लेटर आता है ना राज्य सरकार से, अपनी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ से, तो ऑफिशियली लेटर के अंदर जो चीज़ है वही माननी पड़ेगी। चेंज होना है तो ऑफिशियली लेटर दोबारा आएगा। अब अगर मान के चलो कुछ बोलेंगे कि ये चेंज हो गया होगा सर, भाई साहब चेंज न्यूज़पेपर के अंदर दूसरे दिन होगा, उससे पहले नोटिफिकेशन के अंदर ऑफिशियली के अंदर चेंज होता है, आपको अगर पता हो तो। क्योंकि पहले नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियली, उसके बाद न्यूज़पेपर के अंदर वो नोटिफिकेशन प्रिंट होता है, छपता है, यानी खुद नहीं कर सकते, पहले इसके अंदर आके और फिर नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है और नहीं कभी हुआ है। ओके, तो हमारे कि आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ओके, तो जो भी अपडेट होगा ना वो आपको ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आएगा एज ए लेटर, तभी माना जाएगा। अगर वैकेंसी कोर्ट में हो, कोर्ट का कोई डिसीजन आए या फिर यहाँ से कोई डिसीजन आए अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो ऑफिशियली लेटर के ऊपर आएगा, उसके ऊपर ही अपने को ध्यान देना है। अभी आपको स्टडी ही करनी है, इसके अंदर एग्जाम हो नहीं हो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको स्टडी करनी है, ESIC है, RRB है, और बहुत सारी वैकेंसी आएगी, इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वैकेंसी आएगी, CHOs हैं। बाकी जो भी हो, आपको स्टडी अपना काम है, वैकेंसी अच्छे परसेंटेज पे दे रहेंगे या कैसे भी रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी टाइम है, अभी तो फॉर्म भरने भी शुरू नहीं है। इसके जब एंड होगा तब कोर्ट का क्या फैसला आता है, इनका अपडेट क्या रहता है, क्योंकि विज्ञप्ति जो आती है ना उसके अंदर साफ साफ दिया होता है वैकेंसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, या वैकेंसी के अंदर कोई चेंज करेक्शन किया जा सकता है, ये पूर्ण रूप से अधिकार उस डिपार्टमेंट के अंदर रहता है। तो चेंज किया भी जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर हमें ऐसे लग रहा है कि भर्तियों का जो इन्होंने शेड्यूल बताया है कि ये परसेंटेज
परसेंटेज बेस पे होगी, तो ऐसा बिल्कुल से ना होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम और प्लस बोनस ऐसा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 90-99% चांस है कि ऐसा ही होगा। बाकी तो जो ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी बताएंगे, है हमारा ओपिनियन है, क्योंकि माहौल को और देख के ऐसे लग रहा है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी ऐसी खबर और न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।